हमारी तरफ से प्यार खलूस और ताज़ीम बरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जब हम बात करते हैं आज के दौर की, जहां मियारी तालीम की अशद जरूरत है, एक पेशेवर वकील जो कानून के शोबे में तरबियाफ्ता हो और कानूनी मामलात में अफराद सनत याफ्ता इदारों की नुमाइंदगी करता हो, उसमें आला दर्जे का फन, बेहतरीन मवासिलात और तनकीदी अंदाज में सोचने की सलाहियत मौजूद है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, ये बार एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पुलवामा। तो ये एक लीगल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून है, मेरी मुराद है जनाब एडवोकेट जुनेद भट्ट साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अवलन ही बताइए आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज 18 नवंबर को हमारे इलेक्शंस मुनक्किद हुए थे, तो उसमें जो मैं एज ए प्रेसिडेंट कामयाब करार दिया गया और मेरे दीगर साथी जैसे बशीर अहमद अख्तर साहब वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट करार दिए गए कामयाब, और जनरल सेक्रेटरी सुहेल अहमद सुहेल साहब, हमारे जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी मुजफ्फर अहमद डार साहब, और हमारे जो हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया था जॉइंट सेक्रेटरी, वो हमने बिलखुसूस रखा था लेडीज के लिए, उसमें वाकफ रखा था लेडीज के लेडीज, उसमें से शबनम मिर्जा साहिबा कामयाब हो गई। तो आज उसी सिलसिले में हमारी हलफ बर्दारी का प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलवामा में। जो भी एफिलेटेड वकला है आपके साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए आपने कौन से इकदाम उठाए चैम्बर के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं जो प्रेसिडेंट हूँ वो मैं बार एसोसिएशन का हूँ। मैं सभी जो मैं उसमें ये नहीं कि मैं अपने वोटर्स का प्रेसिडेंट हूँ, मैं हर एक जो फर्द जिसने मुझे वो मेरा वोट डाला मेरे हक में, जिसने नहीं भी डाला मैं प्रेसिडेंट उसका भी हूँ। इंशाल्लाह जो मेरा पिछला टेन्योर रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने, क्योंकि पहला ही था मेरा टेन्योर, मैंने उसमें नयापन था, उतना पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने जो मेरे जो भाई है यहाँ पे, जो मेरे सीनियर्स कुलीग है, उन्होंने शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे और मुझे मदद की कि कैसे चलाना है इस बात को। लिहाजा इंशाल्लाह इस बार दूसरी टर्म है, मुझे इसी से पता चलता है कि मैं दूसरी बार ये कामयाबी क्यों मिली, ताकि मैं पहली बार उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे कामयाब किया, इज्जत मुझे बख्शी, और मैं इस इज्जत की दो अपने हाथों से इसकी मैं हिफाजत करूंगा। अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, हमारी जो यंग जनरेशन है, फ्यूचर ऑफ नेशन है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना रोल कर रहे हैं और वकला हजरात का भी अपना रोल है। तो आपको कहाँ पे लगता है और इक़दाम करने की जरूरत? देखिए, जो ये ड्रग्स का वबा है वो बहुत ही एक बुरी लत है, बहुत ही समाज के लिए एक नासूर है, समाज की डेवलपमेंट के लिए नासूर है। मैं ये नहीं, देखिए वकला हज़रत अब आप कहोगे कि, क्योंकि बहुत से क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि वकला हज़रत इनकी वकालत करते हैं, इनको छुड़वाते हैं, इनकी जमानत करते हैं। मसला ये नहीं, हमें देखना है, हमें क्रिमिनल से नफरत नहीं करनी है, हमें देखना है कि क्राइम की जड़ कहाँ पे है। देखिए, मार्केट में कल को पुलिस कोडीन पकड़ेगी, एक कोडीन किसी फैक्ट्री से आती है, वो इसका डीलर होता है। आपने आज तक कहाँ देखा कि कहीं बहुत बड़ा डीलर पकड़ा गया जो ये बनाता था, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसने इसको बनाया, जिसको पकड़ा गया? पकड़ा जाता है कौन? एक पेडलर और एक कैरियर, वो एक जरिया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मतलब माफी का हकदार है। मेरी गुजारिश यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी तह तक जाए कि ये कोडिन अगर मेरे बंदे के पास आए, इसका मेन सोर्स कहाँ है। अगर इस आगुर करो बंद, आगुर मैं कश्मीरी में बोलूंगा, आगुर यल बंद गए तो नालन वसना आप क्या बेटर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तह तक जाए, इसके रूट कॉज तक जाए कि इसका मेन सोर्स कहाँ है। क्योंकि मेन सोर्स को पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह ड्रग्स का मैनेज, अगर वो चाहते हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन इसके तई वो पूरा मतलब मैं कहूँ ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो बेटर यही रहेगा कि इसके रूट कॉज। आपकी की अचीवमेंट क्या है विद रिगार्ड टू द एक्सीलेंस ऑफ दिस ओवरऑल डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट में ये कहूँगा, देखिए हमने पहले हमारी लाइब्रेरी वो अप टू डेट नहीं थी, माशाल्लाह मैंने जो डीसी साहब हमारे हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे 8 लाख रुपए दे दिए लाइब्रेरी के लिए, और मैंने अपनी लाइब्रेरी अप टू डेट की। हमारी जो बुक्स उसमें कभी कोई मिसिंग थी बुक्स, वो भी पूरी की, बराबर फुल हमारी
ये जो लाइब्रेरी है वो अप टू डेट है, लॉयर के भी जा सकता है, उसमें कोई भी जो उसको बुक लेनी है वो बुक उसमें मिलेगी। नंबर 2, जो हमारी ये है कोर्ट प्रीमाइसेस, इसकी ब्यूटिफिकेशन का हमने करवाया, जो कोर्ट का ये जो कोर्ट बिल्डिंग की इसमें कलर हमने करवाया, ब्यूटिफिकेशन करवाई, और ये जो प्लांट्स हमने अंदर लगाया, और वाटर प्लांट्स, बहुत सी काम हमने की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मेरे जूनियर भाई है, जो मेरे जो जूनियर कलीग्स है, उनके लिए हमने पहले चैम्बर्स के लिए करना है काम। उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो DPR एक बनाया है, उसमें 6.40 करोड़ रुपीस का उसमें एस्टिमेट बन गया है। दैट इज फॉर बिफोर दिस हिज लॉर्डशिप्स चीफ जस्टिस ऑफ J&K, उनके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए है, उसके बाद वो फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए जाएगा। मेरी तरजीह ये रहेगी कि उसमें मैं उसका काम तेजी से कराऊं और अपने चैम्बर्स मेरे जूनियर भाई के लिए बनवा दूं। कोई ऐसा सवाल जो मुझे आपसे कहना चाहिए था आज के मुद्दे पे और मैंने नहीं कहा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज का जो ये मुद्दा है, ये मेरे लिए एक इम्तिहान है। मैं अल्लाह ताला से, मैं आपसे लिए सवाल ये नहीं कहूंगा आप सवाल कीजिए, मैं यही कहूंगा कि आप अल्लाह ताला के पास मेरे लिए दुआ कीजिए, ताकि मैं जो ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कुछ उम्मीदें रखी हैं मेरे ऊपर, कुछ इस वक्त मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर कुछ उम्मीदें हैं इनकी, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा हूँ, मैं इनकी उम्मीदों पे खरा हूँ, ताकि मैं कल को दोबारा इनको ये अपना मुंह दिखा सकूं और फख्र से दिखा सकूं। चलो सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।